बिलासपुर पुलिस के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है जो संगठित अपराध को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत पैदा करते हैं और अपनी गैंग के माध्यम से चाकूबाजी, अवैध वसूली, जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। कई अपराधी अन्य राज्यों से आकर जिनका आपराधिक रिकॉर्ड उन राज्यों में गंभीर धाराओं में दर्ज है, जैसे डकैती, मर्डर, गैंगस्टर एक्ट जैसे अपराधों में शामिल है। वे अपराधी स्थानीय अपराधियों को शामिल कर नशे का अवैध व्यापार, मवेशी तस्करी का एक बड़ा गैंग बनाकर काम करते हैं, जिनके पकड़े जाने पर उनके मूल स्रोत एवं संगठित अपराध में शामिल अन्य सरगनाओं एवं साथियों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा पुख्ता सबूत इकट्ठा कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। 11 मई को थाना हिर्री में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बिलासपुर रतनपुर बाईपास हाईवे के पास बेलमुंडे के पास बने यार्डनुमा जगह में 8 से 10 शातिर और खतरनाक अपराधी अपने पास देशी बंदूक और धारदार हथियार रखे हुए हैं। आज रात में किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह से निर्देश प्राप्त कर तत्काल रेड कार्रवाई हेतु नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाटा के नेतृत्व में ACCU साइबर सेल थाना चकरभाटा, थाना हिर्री की संयुक्त टीम को एकत्रित कर कुल 4 टीमों में बांटकर रणनीति बनाकर रेड कार्रवाई हेतु रवाना किया। गठित चारों टीमों के द्वारा रणनीति के मुताबिक यार्ड की घेराबंदी की गई। पुलिस को घेराबंदी करते देख यार्ड के पास मौजूद अपराधियों द्वारा अपने हाथ में रखे लोडेड पिस्टल, देशी कट्टा और धारदार हथियारों को दिखाकर पुलिस को ललकारते हुए गोली मार देने की धमकी दी। तब पुलिस टीम के द्वारा चारों ओर से घेर कर रणनीति पूर्वक बहादुरी दिखाते हुए कुल 10 तस्करों को घेराबंदी कर धर दबोचा। उन्हें पकड़कर तलाशी की कार्रवाई की गई। अपराधियों की तलाशी के दौरान 1 लोडेड पिस्टल, 2 लोडेड देशी कट्टा, 13 जिंदा राउंड, 1 खाली खोखा, 2 मैगजीन, धारदार हथियार जब्त किए गए। आरोपियों के निशानदेही पर क्रेटा कार से 21 किलो मादक पदार्थ गांजे की भी जब्ती की गई। आरोपियों के द्वारा गांजा एवं मवेशी तस्करी का भी कार्य किया जा रहा था। पूछताछ पर बड़े पैमाने पर मवेशी तस्करी किया जाना स्वीकार किया गया। मवेशी तस्करी में उपयोग होने वाले 2 ट्रकों को जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों में मवेशी तस्करी, डकैती, हत्या, गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। देखिए, कल हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेलमुंडी गांव के पास में ढाबे के पास में एक यार्ड बना हुआ है। वहां पर कुछ ऐसे संदिग्ध बदमाश ठहरे हुए हैं और एक प्लानिंग कर रहे हैं आज रात की कि उनको नशे का सामान और पशु तस्करी करने की उनकी योजना है। इस सूचना पर कि उनके पास घातक हथियार भी हैं, तो पुलिस की टीमें बनाई गई। हमारे शहर के एडिशनल एसपी ACCU, CSP चकरभाटा और भी अधिकारियों के साथ टीमें बनाई गई चारों, और 4 टीमों ने दबिश दी। दबिश के दौरान वो अपराधी भागने लगे। भागने के दौरान उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली। लोडेड पिस्टल और लोडेड कट्टे थे और चाकू छुरी भी उनके पास थी। तो उसी दरमियान पुलिस ने धर दबोचा और उनके पास 2 गाड़ियाँ थी, रिस्क और क्रेटा, और 2 ट्रकें भी वहाँ पर खड़ी थी। जिन गाड़ियों में वो भागने का प्रयास कर रहे थे उन गाड़ियों को पकड़ा गया और उसमें उस गाड़ी में एक गाड़ी में गांजा करीब 22 kg का करीब गांजा भी बरामद हुआ है और इन हथियारों के साथ वो लोगों को पकड़ा गया है। उनसे प्रारंभिक तौर पे पूछताछ में ये पता चला है कि उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में अपने पिछले 3-4 सालों से आकर और सक्रियता बनाए रखी गई और ऐसे अपराध किए गए हैं जिसमें कि गांजा तस्करी, पशु तस्करी, और ये लोग रहने वाले ज़्यादातर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, UP के रहने वाले हैं। वहाँ पर अभी तात्कालिक तौर पे पता किया गया है तो इनके खिलाफ, इनमें से कई अपराधी हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में और मर्डर और डकैती के केस में भी इनके खिलाफ मामला चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसे अपराधी जो अपने को बचाने के लिए भी और अपने अवैध आय के साधन के लिए ऐसी जगहों पर आकर ये इस तरीके का अपराध कर रहे थे और निश्चित रूप से ये घातक हथियार रखे हुए हैं। इससे कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती थी जिसे समय रहते पुलिस ने बहुत अपनी बहादुरी के साथ पकड़ा है और पुलिस को एक अच्छी कामयाबी मिली। UP के कुख्यात आरोपियों के साथ भी इनके संबंध हैं, ऐसा बताया है। क्या आगे केस भी हो सकते हैं क्या? मोबाइल के हिसाब से भी और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से इसमें अगर वहाँ के और भी आरोपियों से, अपराधियों से संपर्क होगा तो UP की पुलिस को इस संबंध में सूचित किया जाएगा और इनके खिलाफ और जो भी वहाँ के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक इसमें विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि स्थानीय स्तर पर ये लोग कुछ लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं जिससे कि स्थानीय हमारे जो ग्रामीण हैं, जो बोले वाले लोग हैं, वो इनका विरोध न कर सकें, इसलिए वो स्थानीय लोगों को शामिल करते हैं
और साथ ही में इन्हें संरक्षण भी मिलता है कुछ लोगों से। ऐसे लोगों को भी हम लोग अभी बेनकाब करेंगे कुछ दिन में विवेचना करने के उपरांत। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज लाइव।